प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ड्रोन प्रदर्शनी देखी और खुद ड्रोन उड़ाया। ड्रोन महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक की तरफ किसानों का झुकाव भी बढ़ रहा है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। आज भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन महोत्सव में स्वदेशी तकनीक से बनने वाली ड्रोन टैक्सी का भी प्रदर्शन किया गया। ये ड्रोन टैक्सी 200 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकती है। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर की उड़ान भर सकती है। इसमें एक पायलट और एक सवारी की जगह है। ड्रोन टैक्सी न सिर्फ जाम से निजात दिलाएगी बल्कि समय की बचत भी करेगी। इसे घर की छत पर उतारने के लिए स्पेशल डिजाइन बनाया गया है। ड्रोन महोत्सव में 70 से ज्यादा ड्रोन एग्जिबिटर्स शामिल हो रहे हैं। इस दौरान 150 ड्रोन पायलट को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। सैनिकों को सीमा पर तैनाती के लिए ले जा रही गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। सेना की गाड़ी सड़क से फिसलकर 50 से 60 फीट नीचे श्योक नदी में गिरी। उस वक्त गाड़ी में 26 जवान बैठे थे। रेस्क्यू के बाद सैनिकों को परतापुर फील्ड हॉस्पिटल लाया गया, जहां 7 जवानों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 19 जवानों को एयरलिफ्ट कर पंचकुला में पश्चिमी कमान के अस्पताल लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूँ, जिसमें हमने अपने वीर जवानों को खो दिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जवानों के जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं। घायल सैनिकों को हर संभव मदद दी जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी तुर्तुक हादसे पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया है। अवंतीपोरा और श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। अवंतीपोरा में मारे गए दोनों आतंकी मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीबी टीवी कलाकार अमरीन की हत्या में शामिल थे। हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और पिस्टल भी बरामद हुई है। पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को ढेर किया है। इनमें से 3 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे और 7 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। श्रीनगर के सोरा इलाके में आज मुठभेड़ के दौरान मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान भी कर ली गई है। इनके नाम शकीर अहमद वाजा और अफरीन आफ्तेब मलिक बताए जा रहे हैं। दोनों शोपियां के रहने वाले थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए धारा 370 खत्म किए जाने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कश्मीर के ताजा हालात को बदतर बताते हुए केंद्र पर कई आरोप लगाए। बेगुनाह कश्मीरियों का खून रोज रोज बह रहा है और मरकजी सरकार जो है अपने धुन में पूरी दुनिया को ये डंडोरा पीटती फिर रही है कि जम्मू कश्मीर में हमने सब कुछ ठीक कर दिया। जम्मू कश्मीर में ठीक कुछ भी नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीर के हालात पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ, तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद एनसीबी की ओर से दाखिल 6000 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं किया गया। शुरू से हम एक ही सवाल उठा रहे थे कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अगर कोई चीज अगर एविडेंस है रिकॉर्ड में तो उसको पुटअप करो। जो 1 महीना इनको जो हरासमेंट हुआ, जो 1 महीना जेल के अंदर इनको निकालना पड़ा, वो एक्ट को ये लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे।
आर्यन खान को पिछले साल 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 6 के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में गड़बड़ी की वजह से एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार पहले ही समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई कर चुकी है। ज्ञानवापी केस में हुए सर्वे के वीडियो और फोटो 30 मई को पक्षकारों के साथ साझा किए जाएंगे। वीडियो और फोटोग्राफ आज ही दोनों पक्षों को दिए जाने थे, लेकिन तकनीकी वजह से इसे 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम सीडी नहीं लेंगे, पूरे साक्ष्य नहीं लेंगे तो पूरा ट्रायल हमको इसी में चलाना है। तो हम लोग का तो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, नहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इससे पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज को चिट्ठी लिखकर वीडियो और फोटो सार्वजनिक न करने की अपील की थी। नहीं, ये अगर ऐसा होगा तो चलने लगेगा, सब जनहित में इसके नुकसान होगा। इसलिए जो कोई चीज जब तक की है कमीशन रिपोर्ट निस्तारित नहीं हो जाती है, आपत्ति दाखिल नहीं होती तब तक के लिए। ज्ञानवापी विवाद में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई की एंट्री भी हुई है। 23-24 मई को केरल में पीएफआई की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि मथुरा के ठाकुर कृष्णदेव की मूर्ति को आगरा के लाल किले के अंदर बनी बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। याचिका में गुजारिश की गई है कि अदालत पुरातत्व विभाग से खुदाई करवाकर मूर्ति को बाहर निकलवाए। हमारा ये कहना है कि वहाँ उन लोगों को सबको चढ़ने उतरने से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि हिंदू विग्रह हैं, हमारी आस्था का सवाल है। और दूसरा बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से विग्रहों को खुदाई करके सर्वे करा दिया जाए आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से। कोर्ट में याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह ने औरंगजेब के मुख्य दरबारी साखी मुस्तैक खान के लिए मासर आलमगिरी का हवाला दिया है। अब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर कोर्ट में 12 याचिका दायर हो चुकी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.